कुशीनगर की पावन धरती पर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद एक ऐतिहासिक घटना घटी। उनकी अस्थियों को लेकर कई राज्यों में विवाद हुआ, पर अंततः यह अमूल्य धरोहर सब में बांट दी गई। यही विभाजन आगे चलकर बना स्तूपों और श्रद्धा का शाश्वत प्रतीक। आइए आज की कथा में जानते हैं कैसे हुआ बुद्ध की अस्थियों का बंटवारा। यह है टेल्स फोरम पर बुद्ध की 30 कहानियों की श्रृंखला की 29वीं कहानी। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो इतिहास, आस्था और शायद कहें तो राजनीति के एक बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद की, उनके भौतिक अवशेषों की, मतलब उनकी अस्थियों के विभाजन की। ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि इसने बौद्ध धर्म का जो शुरुआती स्वरूप था ना, हाँ। और उसका फैलाव, उस पर बहुत गहरा असर डाला। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हमारे पास स्रोत क्या हैं? मतलब जानकारी कहाँ से मिलती है? देखिए, जो मुख्य स्रोत हैं वो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ ही है। इसमें सबसे अहम है पाली कैनन का दिग्निकाय। दिग्निकाय। हाँ, और उसमें भी खासतौर पर महापरिनिब्बाण सुत्त। इसमें बुद्ध के अंतिम दिन, उनका महापरिनिर्वाण और उसके ठीक बाद क्या क्या हुआ, इसका काफी विस्तार से वर्णन मिलता है। अच्छा। और इसके अलावा बाद की भी कुछ ग्रंथ हैं, जैसे संस्कृत में अशोकावदान। इसमें सम्राट अशोक से जुड़ी कथाएं हैं जो इस कहानी को और आगे ले जाती हैं। तो ये ग्रंथ सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा देते हैं या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ ब्यौरा नहीं, ये उस समय का माहौल कैसा था, लोगों की सोच क्या थी, उनकी भावनाएं, इसकी भी एक झलक देते हैं। ये काफी अहम है। तो चलिए फिर इन स्रोतों की मदद से इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बुद्ध के नश्वर अवशेषों को लेकर क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका आगे चलकर क्या महत्व निकला। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लगभग 483 ईसा पूर्व। जगह है कुशीनगर, आज के उत्तर प्रदेश में। हाँ, कुशीनगर। यहीं पर 80 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपना भौतिक शरीर त्यागा, जिसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहते हैं। जी, परम मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मतलब पूरी तरह छुटकारा। तो जैसा उस समय होता था, उनके शरीर को पूरे सम्मान के साथ चंदन की लकड़ियों की चिता पर रखा गया होगा। हाँ बिल्कुल। उनके जो सबसे करीबी शिष्य थे, भिक्षु संघ और वहां के स्थानीय शासक, मल्ल गणराज्य के लोग, उन सब ने बहुत शोक और बहुत ज्यादा श्रद्धा के साथ अंतिम संस्कार किया। माहौल काफी गमगीन था, पर शांत, सम्मानजनक। लेकिन यहाँ चीजें थोड़ी बदलती हैं। जैसे ही चिता शांत हुई, माहौल में एक अजीब सा तनाव आने लगा। हाँ। जो बचा था, बुद्ध की अस्थियां, जिन्हें पवित्र धातु या रेलिक्स भी कहा जाता है, वो अचानक सिर्फ श्रद्धा की चीज नहीं रही, वो एक विवाद का मुद्दा बन गई। ऐसा क्यों हुआ? जिनकी शिक्षाएं शांति पर थीं, अनासक्ति पर थीं, उनके अवशेषों को लेकर संघर्ष, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, सुनने में तो विरोधाभासी लगता है ना। देखिए, बुद्ध अपने जीवन काल में ही बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, अपार ख्याति थी उनकी। सही बात है। उनके ज्ञान, उनकी करुणा, उनके बताए रास्ते ने लाखों लोगों को प्रभावित किया था। तो जब उनके महापरिनिर्वाण की खबर फैली, ये सिर्फ एक गुरु के जाने की खबर नहीं थी, ये एक युग के अंत जैसा था। और फिर देखते ही देखते आसपास के जो कई शक्तिशाली राज्य थे, गणराज्य थे, उनके दूत, वो सब कुशीनगर पहुंचने लगे, लाव लश्कर के साथ। और सबकी नजर उन पवित्र अस्थियों पर थी। बिल्कुल, हर कोई उन्हें हासिल करना चाहता था, अपने राज्य ले जाना चाहता था। तो सबसे पहला दावा तो कुशीनगर के मल्लों का ही रहा होगा, जहां घटना हुई। हाँ, उनका दावा सबसे स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि भाई, बुद्ध ने हमारे नगर में, हमारी जमीन पर अंतिम सांस ली, तो इन अवशेषों पर पहला हक हमारा है। और यह उनके लिए गौरव की बात भी थी। लेकिन और भी दावेदार थे, बड़े दावेदार। हाँ, कई बड़े खिलाड़ी थे मैदान में, जैसे मगध के शक्तिशाली राजा अजातशत्रु। हाँ, बिंबिसार के पुत्र। जी। फिर वैशाली से वज्जी संघ के प्रभावशाली लिच्छवी, वो एक प्रमुख गणराज्य थे। कपिलवस्तु के शाक्य, जो खुद बुद्ध का अपना कुल था। उनका तो विशेष लगाव था। जाहिर है। इनके अलावा अलग कप के बुली, रामगाम के कौलिय, ये बुद्ध की माँ के वंशज थे।
वेट द्वीप के एक ब्राह्मण प्रतिनिधि थे और पावा और पिपली वन के मल्ल भी थे। बाप रे, मतलब कुल 8 प्रमुख दावेदार हो गए। हाँ, ये 8 मुख्य दावेदार थे और सबने अपने अपने दूत भेजकर अस्थियों पर अपना अधिकार जताया। तो आप सोच सकते हैं कि माहौल कैसा हो गया होगा, एकदम तनावपूर्ण। ऐसा लगने लगा होगा कि कहीं युद्ध ना हो जाए, शांति के प्रतीक के अवशेषों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक आस्था का सवाल नहीं था, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इसमें और क्या था? देखिए, उस जमाने में मतलब 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत में ऐसे महापुरुषों या पूज्य व्यक्तियों के अवशेषों का बड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व होता था। राजनीतिक महत्व कैसे? जिसके पास ये अवशेष होते, उसे अपनी प्रजा की नजर में ज्यादा सम्मान मिलता। ये उसके राज्य की शक्ति, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी वैधता का प्रतीक बन जाता। सोचिए ना, जिस राजा के राज्य में बुद्ध के अपने अवशेष स्थापित हों, वो जगह कितना बड़ा तीर्थ बन जाएगी। हाँ, सही कहा, लोग दूर दूर से आएंगे। बिल्कुल, व्यापार बढ़ेगा, राज्य का गौरव फैलेगा। तो ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, इसमें शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब पहलू बहुत मजबूती से जुड़े हुए थे। मतलब हर शासक इसे एक तरह के, क्या कहेंगे, विजय चिन्ह या गारंटी की तरह देख रहा था कि ये उनके राज्य को सुरक्षा देगा, दिव्यता देगा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, एक तरह का पैलाडियम, जैसा आपने कहा। इसीलिए विवाद इतना गहरा गया था। तो फिर ये स्थिति संभली कैसे? क्योंकि इतिहास बताता है कि युद्ध तो नहीं हुआ, कोई ना कोई समाधान तो निकला होगा। हाँ, सौभाग्य से उस संकट की घड़ी में एक ऐसे व्यक्ति ने आगे बढ़कर मामला संभाला जिनकी विद्वत्ता और निष्पक्षता का सब सम्मान करते थे। उनका नाम था द्रोण। द्रोण? ये कोई राजा थे? नहीं, वे एक अनुभवी और ज्ञानी ब्राह्मण थे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा और मध्यस्थता करने का फैसला किया। उन्होंने सभी 8 दावेदारों के प्रतिनिधियों को एक साथ बुलाया, उन्हें संबोधित किया। ये तो बड़ा मुश्किल काम रहा होगा, इतने सादे, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक, उन्हें मनाना। द्रोण ने क्या तर्क दिया होगा? आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन द्रोण की बुद्धिमत्ता इसी में थी कि उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने सबको बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थीं, उनकी याद दिलाई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, देखिए, महात्मा बुद्ध किसी एक राजा या किसी एक गणराज्य की संपत्ति नहीं थे, वो तो सबके थे, समस्त लोगों के नाथ थे। उनकी करुणा, उनका धम्म, यानी उनका सिखाया हुआ रास्ता, वो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए है, सार्वभौमिक है। उन्होंने आगे कहा, वो शांति और एकता के दूत थे। क्या उनके जाने के बाद हम उनके ही अवशेषों को लेकर आपस में लड़ेंगे? ये तो उनकी शिक्षाओं का अपमान होगा। बहुत सही बात कही। हाँ, उनका तर्क था कि इन पवित्र अवशेषों पर किसी एक का एकाधिकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बुद्ध की जो सार्वभौमिकता की भावना है, उसके खिलाफ होगा। तो उनका प्रस्ताव बहुत सीधा और न्यायसंगत था। क्या था प्रस्ताव? कि इन अस्थियों को सभी 8 मुख्य दावेदारों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, ताकि सभी अपने अपने क्षेत्र में उनका सम्मान कर सकें, उन पर स्तूप बनवा सकें। और सब मान गए इतनी आसानी से? हाँ, ये वाकई द्रोण की कूटनीतिक और नैतिक कुशलता का प्रमाण है। शायद सभी पक्षों को ये समझ आ गया था कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा और बुद्ध की विरासत को खराब करना ठीक नहीं। या शायद द्रोण का अपना व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली रहा हो। ये भी हो सकता है। उनके तर्कों में वजन था। खैर, कारण जो भी रहा हो, सहमति बन गई और फिर द्रोण ने पूरी पारदर्शिता और सम्मान के साथ बुद्ध की अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांटा। तो ये 8 हिस्से किन किन को मिले? वही 8 दावेदार? जी हाँ, मगध के राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अल्लाकप्प के बुली, रामगाम के कोलिय, वेठ द्वीप के ब्राह्मण, पावा के मल्ल और मेजबान कुशीनगर के मल्ल, इन 8 को। और फिर इन हिस्सों का क्या हुआ? इन सभी 8 जगहों पर इन पवित्र अवशेषों को बहुत श्रद्धा और धूमधाम से ले जाया गया और वहां लोगों ने इनके ऊपर भव्य स्मारक बनवाए, जिन्हें हम स्तूप कहते हैं। स्तूप, हाँ सुना है। ये कैसे होते थे शुरू में? शुरू में ज्यादातर मिट्टी या ईंटों के बने अर्धगोलाकार टीले जैसे होते थे। इनका मकसद था उन अवशेषों को सुरक्षित रखना और उनके प्रति सम्मान दिखाना। अच्छा। एक और दिलचस्प बात है, महापरिनिब्बाण सूत्र में लिखा है कि जिस बर्तन में रखकर अस्थियों को मापा और बांटा गया था ना, हाँ,
उस बर्तन पर भी द्रोण ने खुद एक स्तूप बनवाया। और जो चिता की राख बची थी, अंगारे, उसे पिपली वन के मौर्य ले गए और उन्होंने उस राख पर भी एक स्तूप बनवाया। अरे वाह, तो मतलब कुल मिला के 10 स्तूप बन गए उस समय, 8 अस्थियों पर, एक बर्तन पर और एक राख पर। जी बिल्कुल। ये 10 स्तूप मूल रूप से बुद्ध के महापरिनिर्वाण से सीधे जुड़े हुए माने जाते हैं। तो क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? 8 स्तूप बन गए, शांति हो गई? नहीं, कहानी का एक और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी था, जो इसके लगभग 200 साल बाद शुरू हुआ। 200 साल बाद? किसके समय में? मौर्य सम्राट अशोक के समय में, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व। अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। हाँ, सम्राट अशोक, वे तो बहुत प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। उन्होंने बुद्ध के संदेश को दूर दूर तक फैलाने का एक तरह से बीड़ा उठाया था, और इस मिशन में बुद्ध के ये अवशेष एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले थे। अशोक ने क्या किया? क्या उन्होंने और स्तूप बनवाए? उन्होंने उससे कहीं ज्यादा किया। बौद्ध ग्रंथों में, खासकर अशोकावदान में, ऐसा वर्णन मिलता है कि अशोक ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया। उन्होंने जो मूल 8 स्तूप थे ना, उनमें से 7 को खुलवाया। खुलवाया? स्तूपों को? हाँ, कहते हैं कि सिर्फ रामगाम का स्तूप वे नहीं खोल पाए। ऐसी किंवदंती है कि उसकी रक्षा शक्तिशाली नाग यानी सर्प देवता कर रहे थे। ये कहानी भी दिखाती है कि इन अवशेषों को कितना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता था। तो 7 स्तूपों को खुलवाकर उन्होंने क्या किया? अशोक ने उन 7 स्तूपों से बुद्ध के अस्थि अवशेषों को निकलवाया और उन्हें और भी छोटे छोटे हिस्सों में फिर से बंटवाया, पुनः विभाजित करवाया। लेकिन ऐसा क्यों? जो चीज इतने सम्मान से रखी थी, उसे फिर से खोलना, बांटना, इसका क्या मतलब था? क्या उद्देश्य था? अशोक का उद्देश्य बहुत बड़ा था और कह सकते हैं रणनीतिक भी था। वे सिर्फ मगध के सम्राट नहीं थे, उनका साम्राज्य बहुत विशाल था, लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था। हाँ, ये तो है। वे चाहते थे कि बुद्ध का धम्म, उनकी शिक्षाएं, शांति, अहिंसा, करुणा का संदेश उनके साम्राज्य के हर कोने तक पहुंचे, शायद साम्राज्य की सीमाओं के पार भी जाए। और उन्हें लगा कि बुद्ध के ये जो भौतिक अवशेष हैं, ये लोगों को धम्म से जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन सकते हैं। अच्छा, तो उन्होंने इन अवशेषों का इस्तेमाल धम्म के प्रचार के लिए किया? बिल्कुल। अशोक ने इन फिर से बांटे गए अवशेषों को, परंपरा तो कहती है कि हजारों की संख्या में, अपने साम्राज्य के अलग अलग महत्वपूर्ण शहरों, कस्बों और शायद विदेशों में भी भेजा। हजारों की संख्या में? हाँ, कुछ परंपराएं तो कहती हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। अब ये संख्या शायद प्रतीकात्मक हो, लेकिन ये उनके इस प्रोजेक्ट के पैमाने को दर्शाती है। 84,000, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। ये एक तरह से बुद्ध की भौतिक उपस्थिति को पूरे ज्ञात विश्व में फैलाने जैसा था। और हर जगह इन अवशेषों के ऊपर नए स्तूप बनवाए गए। ये स्तूप सिर्फ पूजा की जगहें नहीं बने, ये बौद्ध शिक्षा के केंद्र बने, लोग वहां मिलते थे, सामुदायिक केंद्र बने और अशोक के धम्म शासन के प्रतीक भी बने। ये तो अद्भुत है। मतलब पहला विभाजन हुआ जिसने संघर्ष टाला और बुद्ध की शिक्षा की सार्वभौमिकता का संकेत दिया। हाँ, और फिर दूसरा अशोक द्वारा किया गया विभाजन, जिसने उस सार्वभौमिकता को एक तरह से भौगोलिक विस्तार दिया, उसे आम लोगों तक पहुंचाया। आपने बिल्कुल सही समझा। बिल्कुल यही हुआ। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को सिर्फ श्रद्धा की वस्तु नहीं रहने दिया, उन्होंने उन्हें सक्रिय रूप से धम्म के प्रचार प्रसार का एक साधन बनाया। जब लोग इन स्तूपों के दर्शन करते थे, उनकी परिक्रमा करते थे, तो वे सिर्फ ईंट पत्थर के स्मारक को नहीं देख रहे होते थे, वे बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ते थे, उन्हें प्रेरणा मिलती थी। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे भौतिक प्रतीक भी आध्यात्मिक संदेश को फैलाने में, उसे जीवित रखने में और उसे लोगों के जीवन का हिस्सा बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अशोक के इस कदम ने बौद्ध धर्म को भारत की सीमाओं से बाहर निकालकर एक विश्व धर्म बनाने की राह पर आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, महापरिनिर्वाण से लेकर अस्थियों पर वो दावेदारी, फिर द्रोण का वो शांतिपूर्ण समाधान और फिर सम्राट अशोक का वो व्यापक वितरण, तो इससे हम आज का सीख सकते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? मेरे विचार में इस पूरी कहानी का जो सार है, वो बुद्ध के धम्म की प्रकृति में ही है, उसकी सार्वभौमिकता। बुद्ध और उनकी शिक्षाएं, वो किसी एक समूह, जाति, राष्ट्र या समय तक सीमित नहीं है, वो सबके लिए है। अस्थियों का जो पहला विभाजन हुआ 8 अलग अलग राज्यों और गणराज्यों के बीच, वो इसी बात का प्रतीक था
कि बुद्ध की विरासत पर सबका साझा अधिकार है। सही। और अशोक का कदम इसी विचार को और आगे ले गया, ये दिखाते हुए कि ये विरासत सिर्फ उस समय के भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। ये हमें याद दिलाता है कि बुद्ध ने जो करुणा, प्रज्ञा और शांति का रास्ता दिखाया वो पूरी मानव समाज की साझी धरोहर है। बिल्कुल। स्तूप और अवशेष महत्वपूर्ण है, वो हमें इतिहास से जोड़ते हैं, श्रद्धा जगाते हैं, प्रेरणा देते हैं, लेकिन वो साधन है, साध्य नहीं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। असली श्रद्धांजलि, असली सम्मान तो बुद्ध की शिक्षाओं को समझने में है, उन पर मनन करने में है और उन्हें अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने में है। ये कहानी शायद यही कहती है कि बाहरी प्रतीकों का सम्मान करते हुए भी हमें असली तत्व यानी धम्म के सार को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हमने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों के विभाजन की कहानी की गहराई को समझा। ये घटना सिर्फ एक ऐतिहासिक विवाद का निपटारा नहीं थी, बल्कि इसने बौद्ध धर्म के चरित्र और उसके भविष्य के विस्तार की दिशा तय करने में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। द्रोण की बुद्धिमत्ता ने संघर्ष को टाला और अशोक की दूरदर्शिता ने बुद्ध के संदेश को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने की नींव रखी। प्रतीक उस विचार के असली सार को समझने में हमारी मदद करते हैं या कभी-कभी वे खुद इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि हम प्रतीकों में ही उलझकर सार को भूल जाते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल है। इन भौतिक चिन्हों और उनके पीछे छिपे अमूर्त संदेश के बीच का संतुलन, उसे कैसे साधा जाए? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर युग में, हर परंपरा के संदर्भ में सोचना जरूरी रहता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और बताएं कि आपने क्या सीखा। वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और कथाओं के लिए चैनल टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करें। अगली कथा की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। बुद्ध की 30 कहानियों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हर कहानी एक नई सीख, एक नई दिशा लेकर आती है। नमो बुद्धाय।